मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉन्ट्रेसिया के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों की हिंदी लिटरेचर मिस आज स्टैंडर्ड 7 में आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नेक्स्ट आपका है 4, तारे रात का आंचल सवारे। चैप्टर 3 आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 4 जो है हेडिंग से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तारों के बारे में। तो तारों के बारे में आप लोग भी कुछ बातें तो अवश्य जानते होंगे कि तारे जो है वो रात में आसमान में टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ये संख्या जो है इनकी अनगिनत होती है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि तारों को कवियों के देखने का दृष्टिकोण और वैज्ञानिकों के देखने का दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग है। जैसे चैप्टर स्टार्ट में कर रही हूँ तो आप लाइन देखिए ध्यान से। मेघ रहित स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते तारे बड़े ही आकर्षक लगते हैं। कवियों ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए चमकने वाले इन तारों को भांति भांति उपमाएं दी है। कभी ये तारे आकाश के नीले आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, तो कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं। कभी उत्सुक होकर आसमान से पूछ बैठते हैं, जगकर सजकर रजनी वाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब जो है आसमान साफ होता है, उस पर बादल नहीं छाए रहते, तो ये तारे टिमटिमाते हुए बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और कवियों ने इस रात में चमकने वाले जो है तारों की तुलना जो है अलग अलग तरह से की है। इनको कुछ उपमाएं दी है। जैसे आकाश में के नीले आंचल में ये तारे कैसे दिखते हैं, हीरे मोती जड़े हुए, प्रतीत होना यानी दिखाई पड़ना। तो कभी श्वेत फूलों के गजरे यानी सफ़ेद फूलों के गजरों के समान दिखते हैं। और उसी से संबंधित यहाँ 2 लाइन भी लिखा गया है। नेक्स्ट है, जैसा कि आप सभी भूगोल और विज्ञान में पढ़ चुके होंगे कि ये तारे वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा या नक्षत्र है जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। आकाश गंगा में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं जिसकी अभी गणना भी नहीं की जा सकी है। आकाश गंगा वास्तव में तारों के पुंज को कहते हैं। अभी मानव ज्ञान की सीमा केवल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रमुख ग्रहों एवं उनके उपग्रहों तक ही सीमित है। समय के साथ साथ भविष्य के अनुसंधान क्रमशः सामने आते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो तारे हैं वो चमकीले पिंड होते हैं। पिंड ठोस आकार के वस्तु को कहा जाता है। और हम लोगों ने अपने भूगोल और विज्ञान में भी ये बातें जो है उसको पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर है कि ये जो चमकीले पिंड है वास्तव में उनका स्वयं का प्रकाश होता है। पृथ्वी से दूर होने के कारण ये हमें छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा या नक्षत्र ही है जिसके चारों ओर क्या होता है, हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो आकाश गंगा में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं जिनकी अभी जो है गणना यानी गिनती भी नहीं की जा सकी है। आकाश गंगा किसे कहते हैं, दरअसल तारों के पुंज को, जहाँ पर सारे तारे इकट्ठे दिखाई देते हैं, उसे ही कहा जाता है। और मनुष्यों ने जो है अभी तक हमें जो है इसके ऊपर जो भी रिसर्च वगैरह हुए हैं उसमें सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रमुख ग्रहों के बारे में भी हम लोगों को बताया है। ग्रह और उपग्रह। तो ग्रह जो है क्या होता है, जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, एक ग्रह है और उसी
का जो उपग्रह है वो क्या है, चंद्रमा। तो इस तरह से हर ग्रह का एक उपग्रह होता है। समय के साथ साथ भविष्य के अनुसंधान, यानी और भी आगे जैसे जैसे वैज्ञानिक लोग खोज करेंगे, तो जैसे जैसे क्या होगा कि हमारे वैज्ञानिक रिसर्च यानी अनुसंधान करते जाएंगे, तो यानी खोज करेंगे, तो और भी जो बातें हैं वो हमारे सामने आएंगी, जैसे कि आसमान में और क्या क्या चीज़ें जो है वो घटित होती है, या फिर तारों के बारे में और क्या हम लोग जान सकते हैं, या अनेक तरह के ग्रह उपग्रह के बारे में जिसके बारे में आज तक हम लोगों को पता नहीं चल पाया है, वो सारी बातें हम लोगों को समझ में आएंगी जब कोई उसे अनुसंधान कर हमें बताएंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और लोग का होमवर्क है रीड चैप्टर 4।